सर, हमारे मुआशरे में जिसको भेड़ चाल कहा जाता है वो आमतौर पे हमारे तलबा में भी पाई जाती है, यानी तलबा रविश आम का इंतखाब करते हैं हर वक्त। तो उन्हें किस तरह रविश ख़ास की तरफ राग़िब किया जाए? देखिए, ऐसा है कि ये तो बहुत बड़ा अहम मामला है आज का। मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है, इसलिए इस पर ज़्यादा अहम तरीके से और बहुत तवज्जो के साथ जो है काम करने की ज़रूरत है। तरीका इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हम मालूमात लें कि कौन से कोर्सेस है। ये क्या सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल, सिर्फ क्या दो ही शोबे हैं यहाँ पर दुनिया में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैकड़ों ऐसे शोबे हैं, सैकड़ों, कि जो यहाँ पर जा सकते हैं। और जो लोग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से जब वो कामयाब होकर लौटे हैं तो आज अपने पेशे में भी कामयाब है। एक और चीज़ इसमें कि कुछ ऐसे शोबे इंजीनियरिंग में भी हैं जहाँ पर कम लोग पहुँचते हैं। मैंने गवर्नमेंट सर्विस में जो टेलीफोन डिपार्टमेंट होता है, अब वो अपग्रेड हो गया है इंटरनेट आने के बाद में, तो यहाँ पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है और मेरे रिलेटिव्स में, और कि जिन्होंने BE इलेक्ट्रॉनिक्स की है, BE इलेक्ट्रॉनिक्स करके वो आज गवर्नमेंट सर्विस में है और एक अच्छी खासी जो है सैलरी जो है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह है, और वो जाने में कामयाब हुए। किस बुनियाद पे? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स चुना। कितने बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं? तो ये जो है एक ऐसे, मैं यहाँ पर इस गुफ्तगू में बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये काम जो है जो काउंसिलर्स के ज़रिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पर किया जा रहा है। वहाँ पर जाकर उनसे मालूमात लेने की ज़रूरत है। हमारे शहर में 4 से 6 जो है गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज काउंसिलर्स हैं, वोकेशनल काउंसिलर्स जिन्हें कहा जाता है। ये टीचर्स होते हैं, हाई स्कूलों में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और बहुत कामयाबी के साथ में बच्चों की रहनुमाई का फ़रीज़ा पूरे जोश व खरोश के साथ अंजाम दे रहे हैं। उनसे रब्ता करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा समझता हूँ कि हम लोग अपने तौर पर बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अपने तौर पर फ़ैसला ना करें। वालिदैन भी ये सोच हटाएं। वालिदैन का काम ये होना चाहिए कि वो बेहतर फ़ैसला करने में अपने बच्चे को मदद करें, उसके ऊपर अपनी सोच, अपनी ख्वाहिशें, अपनी उम्मीदें ना थोपें, अपने ख्वाब जो है उसके ऊपर थोप ना दें कि वो आगे जाने के बाद में वो मामला जो है उसका नाकाम हो जाए। कितने स्टूडेंट्स हैं जो लॉ कर रहे हैं, कोई उस तरफ जाने को तैयार नहीं है। बहुत कम स्टूडेंट्स हमारे जो है वो लॉ की तरफ जा रहे हैं, जबकि एक ऐसा शोबा है जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स की खुसूसी तौर पर ज़रूरत है। और भी ऐसे कई शोबे हो सकते हैं। फिज़ियोथेरापी, आप कैसे क्या यानी उसमें नहीं जाते हैं? तो ये बच्चों को और उनके वालिदैन को इन सारे ऑप्शंस पे गौर करना चाहिए। सर, ये बात नोटिस की गई है कि जब हमारे तलबा लोअर क्लासेस में या आफ्टर SSC अपने करियर का इंतखाब करते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, तो जो हमारे असातिज़ा होते हैं या वालिदैन या सरपरस्त, तो वो उमूमन बच्चों को वही 3 रास्ते ही बताते हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, या तो तुम आर्ट्स लो, साइंस और कॉमर्स। जबकि 10th के बाद ही हमारे पास एक वसी दुनिया है करियर की। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं, लेकिन इनके बारे में उमूमन तलबा को नहीं बताया जाता। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बताया जाना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने सब्जेक्ट्स के साथ साथ, उनकी तदरीस के साथ साथ, जो कुछ उनको पढ़ाने को दिया जाता है ड्यूटी के तौर पर, उसके साथ साथ वो बच्चों को ये इन चीज़ों के बारे में भी बताए। वो अक्सर क्या होता है कि भाई पेरेंट्स जो हैं ये इन चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते हैं, फ़ैसला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की जो एजुकेशन है वो इतनी नहीं होती है कि जो है वो कोई ऐसे फ़ैसले पर पहुँचें, या उनको बहुत लिमिटेड उनकी नॉलेज होती है इस मामले में कि बच्चे को कहाँ आगे बढ़ाना चाहिए, और बस उतना ही सोचते हैं। वो भी उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। अब हमारे जो टीचर्स होते हैं, उमूमन जो टीचर कम्युनिटी है, वो ये सोचती है कि भाई हमारे काम नहीं है ये तो वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वालिदैन के मसाइल हमको पता है तो एक बहुत मशहूर जुमला है कि अपने ही होंठ और अपने ही दांत। तो हम लोग अपने उस पर फ़ैसला करें कि भाई ये मसाइल जो है हमारे कम्युनिटी के बच्चों के हैं, हम इनको गाइड करेंगे तो इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेंगे, हमारी रहनुमाई की वजह से इनकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो हम उनको गाइड करें और बताएं कि भाई ये साइंस के अलावा, कॉमर्स के अलावा या फिर आर्ट्स के अलावा और दीगर बहुत सारे ऐसे शोबे मौजूद हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए, या आप जाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ऐसा उनको जो है उनकी रहनुमाई की जानी चाहिए। ऐसे कितने शोबे हैं जो आगे जो उनके लिए राह देख रहे हैं। मैंने अभी जैसे बात की है ना कि फ़िज़ियोथेरापी का मामला लें। फ़िज़ियोथेरापी है, ये साइंस से जुड़ा हुआ एक शोबा है, हेल्थ से जुड़ा हुआ एक शोबा है, मेडिकल का एक अहम शोबा है। बिल्कुल उसी तरीके से
लॉ के बारे में, या फिर ऐसे डिज़ाइनिंग के शोबे, आईटी जो है एक ऐसा एक बड़ा मैदान बनकर उभरा है इतने गुज़िश्ता 20 बरसों में, जिसमें बहुत सारी गुंजाइशें, वेब डिज़ाइनिंग है और कई ऐसे जो कोर्सेज़ हैं जिसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स जो है सोचते नहीं हैं। अब सोचते हैं कुछ तो वहाँ पर कुछ फ़ीस के इसके उसके मसाइल आते हैं, तो वो हार जाते हैं, पहले मालूमात लिए बगैर हार के बैठ जाते हैं कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है। जबकि मैं ऐसा समझता हूँ कि 12th के बाद में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ उनके लिए वहाँ पर खुले हैं कि जिसमें उनकी स्कॉलरशिप हो सकती है, उनके पास सर्टिफिकेट होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो है वो सर्टिफिकेट होता है, और उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पे उनकी स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट से आती है। प्री मैट्रिक में कुछ मसाइल स्कॉलरशिप के ज़रूर आए, लेकिन पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप जो है वो बाकायदगी से और अच्छे पैमाने पे दी गई है माजी के कुछ बरसों में और दी जा रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि प्री मैट्रिक के मामलात को छोड़े, लेकिन पोस्ट मैट्रिक पर यानी मैट्रिक के बाद के मामलात पे नज़र रखते हुए आगे बढ़ें तो बहुत सारी मदद जो है वो हमको मिल जाएगी इंशाअल्लाह, अगर वो सही रहनुमाई फराहम की गई तो। और नए कोर्सेज़ बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को जो है वो पता करना चाहिए, ख़ुद से भी असातिज़ा को उनकी रहनुमाई करना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो इस तरह से मालूमात की कमी की वजह से ड्रॉप आउट हो जाएंगे या कोई ऐसा कोर्स चुन लेंगे जहाँ पर उनकी वो दिलचस्पी मुस्तकबिल में जाके कायम नहीं रह सकेगी और अल्टीमेटली वो नाकाम होंगे, तो इससे बेहतर है कि उनको सही वक्त पर सही मौजू रहनुमाई फराहम कर दी जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें। सर, हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसे शोबों पर या ऐसे करियर ऑप्शंस पर रोशनी डालें जो एजुकेशन से हट कर हों। यानी अगर किसी तालिब इल्म को स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, या किसी को मौसीकी में दिलचस्पी है, या कोई तालिब इल्म ऐसा है जिसे पेंटिंग बनाने में दिलचस्पी होती है, लेकिन आमतौर पर असातिज़ा या वालिदैन उस पर इतनी तवज्जो नहीं देते, बल्कि उसे भी कहते हैं कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें, इन सब से कुछ हासिल नहीं होगा, तो ऐसे तलबा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तलबा जो हैं हर स्कूल में, हर जगह पर, हर घर में मौजूद हैं ऐसे बच्चे, और जिनकी दिलचस्पी, जैसे फ़ाइन आर्ट्स एक बहुत अहम शोबा है तालीम का। फ़ाइन आर्ट्स में मौसीकी भी है और फ़ाइन आर्ट्स में ड्राइंग भी है, और ज़्यादातर घरों में जब बच्चा ड्राइंग करता हुआ दिखाई देता है तो जो जैसा कि आपने कहा कि वालिदैन जो है खफा हो जाते हैं, बोलते हैं कि वक्त ज़ाय कर रहा है। मेरा सा ख़्याल है कि अगर किसी बच्चे में कोई ऐसी खूबी वालिदैन ने देखी है कि उसकी ड्राइंग अच्छी है, उसका आर्ट अच्छा है, तो उसको उस जानिब बढ़ाने के लिए जो है वो असबाब मुहैया करवाए जाएं, और वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, जिसकी बच्चे की ड्राइंग अच्छी है, 5वीं 6ठी क्लास में एक बच्चा बैठ कर रोज़ाना ड्राइंग करता है और वहाँ पर वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बहुत लेता है दीगर के मुकाबले में, तो इसका मतलब ये कि उसकी खुसूसी दिलचस्पी है। इसको कोई आम सा पेंटर नहीं बनाना है, आप बोलेंगे दीवारों पे लिखेगा जाके कहीं पर, ये सब काम नहीं है। ये बहुत सारी गुंजाइशें यहाँ पे मौजूद हैं। फ़ाइन आर्ट्स के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर तो, लेकिन उसके लिए बेसिक क्या है, स्कूल लेवल पे उसको पहचानना टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, और उनको सबसे पहले तो एलिमेंट्री ग्रेड गवर्नमेंट का एक बहुत अहम इम्तिहान होता है, और उसके बाद इंटरमीडिएट ग्रेड, ये 2 इम्तिहान होते हैं जो हाई स्कूल के पहले हो जाया करते हैं। इसमें बच्चों को, ऐसे बच्चों को खुसूसी तौर पर वालिदैन जो है वो रिकमेंड करें स्कूल से आके कि भाई मेरे बच्चे को ज़रूर उसमें बिठाएं। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उसको इंजीनियरिंग में भी काम में आएगा, उसको मेडिकल में काम में आएगा, उसको वेब डिज़ाइनिंग में या कोई और जो है कोर्स लेगा वो जहाँ पर, उसमें काम में आएगा, उसको सिविल इंजीनियरिंग में काम में आएगा। तो ये ऐसा मामला है कि जो ट्रेनिंग उसकी एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के ज़रिए होगी, वो सिर्फ ऐसा ना समझे पेरेंट्स कि वो जो है वो एक महदूद इसमें चला जाएगा, उसकी तो तालीम छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि उसको थोड़ा सा एक नरिशमेंट करें, उसको ट्रेनिंग फराहम करें, उसकी हौसला अफजाई करें, और बच्चा जब उसमें ख़ास तौर से आगे बढ़े तो टीचर के ज़रिए मिलकर और काउंसिलर्स के ज़रिए मिलकर उसके लिए मुस्तकबिल में ऐसे ऑप्शंस तलाश करें। बहुत सारे लोग हैं, और ऐसा होता है कि ये मौसीकी का मामला आपने ज़िक्र किया कि मौसीकी में क्या गुंजाइशें हैं। मौसीकी में बहुत सारी गुंजाइशें हैं। कुछ लोग जो हैं मौसीकी का सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर जनरली नहीं होता, हमारे स्कूलों में, उर्दू मीडियम स्कूलों में ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन दीगर मीडियम के स्कूलों में मौसीकी का भी एक सब्जेक्ट रखा जाता है ऑप्शनल के तौर पे, और वहाँ पर मौसीकी की बाकायदा तरबियत दी जाती है, यानी जिसको बोलते हैं तबला बजाना या हारमोनियम पे या गाना जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ों की साज के साथ में उनको तरबियत दी जाती है। हमारे यहाँ पर इसका नहीं है, क्योंकि आम तौर पे पेरेंट्स का रुझान जो है उस तरफ नहीं होता है।
हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, लेकिन अगर कोई है जाना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत सारी गुंजाइशें वहाँ हैं। लेकिन बग़ैर तरबियत के जो है वो ये इन चीज़ों में आगे जो तरक्की होना ये बहुत ज़्यादा ऐसा मुमकिन नहीं दिखाई देता है। जैसे तरबियत फराहम करें यहाँ पे वो बढ़ना चाहता है। और एक्टिंग का शोबा है, एक्टिंग के शोबे में सभी जानते हैं कि एक्टर्स का क्या मामला होता है, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि फिल्म में जाएगा। फिल्म में हर आदमी जो है वो शाहरुख खान नहीं बन सकता है कि भाई वो आया और जो है वो चला गया। आप वो शाहरुख खान के आज को देखते हैं ज़्यादातर इस हमारे लोग जो हैं नौजवान, लेकिन उसके कल को नहीं देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या डिवोशन, क्या क्या उनका यानी किस तरीके से डेडिकेटेड थे वो अपने एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। और जब उन्होंने उस गोल को पाया तो मेहनत करें ना भाई उसके लिए। अब वो क्या होती है, एक्टिंग के शोबे में भी बहुत सारी गुंजाइशें हैं। आप बुनियादी तौर पर एक जो है स्टेज की अदाकारी से शुरू करें और वहाँ से आगे बढ़ने का बहुत सारे चांस है। बहुत सारे ड्रामा ग्रुप होते हैं, स्टेज के आर्टिस्टों के साथ में काम करने का वो मौका फराहम करते हैं, ट्रेनिंग पे देते हैं। और फिर उसमें तो हाँ ड्रामे और इनकी तरबियत बहुत सारे स्कूलों में की भी जा रही है। मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो हमारे यहाँ हम तरबियत करते हैं इसकी, लेकिन हमारा ऐसा वो नहीं कि आप एक्टर ही बन जाओ, ऐसा नहीं है। हम किसी को ऐसे बनाने, अगर कोई चाहता है तो अपनी उस खूबी का, अपने उस फ़न का जो है वो फ़ायदा मुस्तकबिल में ले सकता है उसकी बुनियाद पे, क्योंकि उसको स्कूल में उसका इंटरेस्ट जो है जांच के उसको थोड़ा उसकी जो है वो तरबियत की गई थी, तो कहीं ना कहीं उसके जहन में महफूज रहता है कि यार मेरे पास तो ये चीज़ है कि कैसे बोलना है, स्टेज पे जाके अदायगी कैसे करना है, कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें हैं। और देखें को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूलों में। ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ पहले ना एक्चुअल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, बाद में इसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ का नाम दे दिया गया। ये पिछले राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो CCE बनाया गया उसमें उसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम से पुकारा जाने लगा, इसलिए कि वो यानी निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ यानी ऐसी सरगर्मियाँ जिससे उसको निसाब के मामले में और मुस्तकबिल के तरक्की के मामले में कुछ मदद मिल सके, ये चीज़ होती है। जैसे बच्चा तकरीर में अच्छा है तो उसको मौके फराहम किए जाएँ, बच्चा अगर एक्टिंग में अच्छा है तो उसको एक्टिंग में, अगर वो सिंगिंग में अच्छा है तो उसको जहाँ मुकाबले होते हैं वहाँ पर उसको भेजा जाए। वैसे मौके स्कूल में अगर फराहम है, इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स हैं तो उसमें उसको हिस्सा लेने की तरगीब और तहरीक दी जाए। तो ये जो मामलात होते हैं यहाँ पर वो बच्चे जो है उनकी हौसला अफजाई भी होती है, तरबियत भी होती है और आगे बढ़ने के कुछ चांसेस मुस्तकबिल में हो सकते हैं। एक बच्चा है हमारे यहाँ का जो हर मुकाबले में जो है वो स्टेज पर बहुत अच्छा गाने का जो था उसका, यानी हमद और तमसीली मुशायरा होता है हमारे यहाँ उसमें और दीगर प्रोग्रामों में, बहुत अच्छा था उसका मामला। अभी वो अच्छा सिंगर है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ यानी गाता है। और तालीमी तौर पर उसकी बहुत तरक्की नहीं हुई, लेकिन कुछ उसके ऐसा है कि आगे इंशाल्लाह उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, ये हमारा भी यकीन है, ख़ुद उसको भी यकीन है, क्योंकि अब वो उसमें रज बस गया है उस शोबे में जाके। तो इंशाल्लाह कहीं मिलेगा, क्योंकि जो फ़न है वो कभी ख़त्म नहीं होता। किसी की सलाहियतें जो फितरी होती हैं उसको बस पहचानना, उनको सही मौका देना, ये जो है असातिज़ा की, स्कूलों की ज़िम्मेदारी है। साथ ही साथ पेरेंट्स की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अगर ऐसी कुछ खूबियाँ बच्चे में मौजूद हैं तो उनको सही सिमत दें। अगर वो सिमत सही मिल गई, एक जगह एक रास्ता मिल गया आगे बढ़ने का, तो इंशाअल्लाह वो जो है तरक्की ज़रूर करेगा। और ये सोचना बहुत गलत है कि ये सब शोबे जो है वो पीछे रख देंगे तालीम में, बल्कि तालीम में उसको इंशाअल्लाह काम में आएंगे। मैं बहुत आखिरी अपनी बात को ख़त्म करने के वक्त में एक जुमला ज़रूर बोलूँगा। टीचर्स हैं एक आम शोबा है जिसमें ज़्यादातर लोग जा रहे हैं आज भी टीचिंग में, और ख़ुसूसन ख़वातीन, लड़कियाँ, यानी बहुत सारी तादाद जो है वो बड़ी तादाद टीचिंग में, तदरीस के शोबे में आ रही है। यहाँ पर ऐसे टीचर्स बड़े काम में आते हैं तरबियत के मामले में, जिनकी आवाज़ अच्छी है, वो बच्चे को सिखा सकते हैं, गाना सिखा सकते हैं, जिनका फ़न तहरीर अच्छा है तो मजमून नवेसी में उनको तरबियत दे सकते हैं। तो ये चीज़ें कभी वेस्ट नहीं होती हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि वेस्ट हो रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। इससे पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक उनके वो फ़न की तरबियत भी होगी, हौसला अफजाई भी होगी, और आगे इंशाअल्लाह उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा निकल के आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।